हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। इससे पहले हम लोग ने हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट किया था। अब बौद्धिज़्म, फिर जैनिज़्म करेंगे और फिर उसके बाद वैदिक वैदिक पीरियड के बारे में सारे एमसीक्यूज़ और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब हम लोग करेंगे। और कितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये सब एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, बिहार, पीएससी वगैरह सब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और वो भी डिटेल में डिस्कशन होगा। तो फिर क्या होगा, इससे बुद्धिज़्म के सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले कुछ हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं जो बुद्धा से रिलेटेड है और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये सब फैक्ट्स भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए फैक्ट्स, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इवेंट्स और सिंबल जो कि बुद्धा से रिलेटेड है। बुद्धा के बर्थ, जन्म से किस सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ये है लोटस, कमल के फूल को, और जो सांड बुल, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? तो ये गौतम बुद्धा के जन्म से। तो याद रखिएगा। और द ग्रेट डिपार्चर महाविनिष्कर्मन, ये जब घर को त्याग रहे थे तो उसको क्या बोला जाता है? महाविनिष्कर्मन। तो ये घर पर त्याग किससे कर रहे थे? घोड़े से। तो घोड़ा याद रखिए, घोड़े का नाम क्या था? गौतम बुद्धा के घोड़े का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका नाम था कंठक, ठीक है। और जो घोड़ा वाहक था, जो चालक था, वो कौन था? छना। तो ये दोनों याद रखिएगा, कंटक और छना। तो महाविनिष्कर्मन ये घोड़े, और निर्वाणा, निर्वाणा मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ पर? बोधि ट्री के नीचे। तो उसी से रिप्रेजेंट करते हैं इन निर्वाणा को। तो याद रखिएगा ये बोधि ट्री। और पहला सेरेमन जो बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तना, धर्मचक्र परिवर्तन जो कि बुद्धा का पहला सेरेमन है। पहला जो उपदेश दिया था इन्होंने, ये सारनाथ में दिया था। आप लोगों को मालूम ही होगा, सारनाथ यूपी में, सारनाथ यूपी में सबसे पहला उपदेश दिया था। तो उसको क्या, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल क्या है उसके लिए? तो व्हील, चक्र परिवर्तन, मतलब कि ये घूमते रहता है समय का पहिया, तो इसीलिए इसको व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। और जो डेथ, परिनिर्वाणा को स्तूपा से डिनोट करते हैं। अब ये स्तूपा से डिनोट क्यों करते हैं परिनिर्वाणा को? देखिए इस यहाँ पर क्या होता है कि जो रिलाइसेस होते हैं स्तूपा में जो अस्थियाँ होती है, जो मॉन्क्स की, बड़े बड़े मॉन्क्स और जो बुद्धा के डिसिपल हुए हैं उनके, तो वो अस्थियों को उसमें रखते हैं स्तूपा के अंदर। इस स्तूपा के अंदर ही अस्थियों को रख करके ये बनाया जाता है और उसी की याद करने के लिए, तो इसीलिए इसको स्तूपा से डिनोट किया जाता है डेथ को। तो इसको क्या बोलते हैं? परिनिर्वाणा, परिनिर्वाणा। देखिए ये सारे सिम्बॉल्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में कभी पूछ लेते हैं। तो ये सब इसीलिए मैंने फैक्ट्स डाल दिया है। चलिए ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट बुद्धा काउंसिल, ये सारे जितने भी काउंसिल हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, और ये इसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन, और किसके संरक्षण में हुआ था, और इसमें क्या क्या हुआ था, इसकी कहाँ लोकेशन क्या थी। तो आप लोग सब याद रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखिएगा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ था राजगीर में। और राजगीर में ये उस टाइम पर किसके यहाँ संरक्षण में हुआ था? तो ये अजात शत्रु, जो हरियाणा का डायनेस्टी का सेकेंड रूलर था, अजात शत्रु। तो ये याद रखिएगा। और इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे महाकश्यप, महाकश्यप इसके चेयरमैन थे। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये वैशाली में हुआ था, सवाकमी के संरक्षण में। और इस यहाँ पर जो पेट्रो संरक्षण कौन दिया था? ये कालाशोका, जो शिशुनाग, नाग डायनेस्टी का रूलर था। ये सब याद रखिएगा और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इससे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ था पाटलिपुत्र, अशोका ने करवाया था, और मोगली तीसा ने इसको चेयरमैनशिप किया था। और चौथा हुआ था कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा इसको कनिष्क ने करवाया था, ठीक है। तो ये सारे देख लीजिएगा, मैं यहाँ डाल दिया हूँ, तो आप लोग याद करिएगा इसको। और क्वेश्चन देखिए हर बार इससे क्वेश्चन तो रहता ही है, डेफिनेटली रहेगा। और बिहार में ऑब्वियसली बात है, बिहार पीसीएस और कोई भी बिहार के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। जो चलिए नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते रहेंगे। मेन फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, ये देखिए नया क्वेश्चन है ना। ये सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना, वो सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है,
सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मेन फीचर क्या है बुद्धा फिलोसफी का? देखिए इसका मेन फिलोसफी क्या है, ये ये है प्रातित्य समुताप समुत्पाद। प्रातित्य समुत्पाद इसका मेन सिद्धांत है, तो याद रखिएगा ये। और इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है प्रातित्य समुताप का? मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु अगर इस पृथ्वी पर आई है तो वो किसी न किसी कारण से आया है, कुछ कारण से आया है, और उसके एक कारण नहीं बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं उसको पृथ्वी पर आने के लिए। तो आपका भी जैसे हर इंसान का, हर पशु का, हर जीव जंतुओं का कोई ना कोई महत्व होता है इस जन्म लेने के लिए। तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये मेन फीचर्स है बुद्धिज़्म का। तो प्रातित्य समुत्पाद, ये याद रखिएगा, प्रातित्य समुत्पाद ये इसका फिलॉसफी है। अब ये देखिए जीव अजीव, ये जैनिज्म का फिलॉसफी है। जैनिज्म में ऐसा माना जाता है कि दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक जीव होता है और एक निर्जीव होता है। यूनिवर्स में पूरे दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक जीव और एक निर्जीव। तो ये याद रखिए, ये किसका है सिद्धांत? तो ये है जैनिज्म से रिलेटेड। और शायदवाद अनेकांतवाद, ये आप लोग जानते ही हैं। मतलब अनेकांतवाद में मल्टीपल विज़न, कोई भी चीज़ को देखने का नज़रिया बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये अनेकांतवाद भी किसका फिलॉसफी है? तो ये है जैनिज्म का। तो याद रखिएगा जैनिज्म का ये अनेकांतवाद भी फिलॉसफी है। और त्रिरत्न, देखिए त्रिरत्न तो दोनों में होता है, बुद्धिज़्म जैनिज्म में दोनों में होता है त्रिरत्न। और अगर पूछा त्रिरत्न, बुद्धिज़्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं आप लोगों को पता है? पहला है बुद्धा, त्रिरत्न में आ जाता है बुद्धा। फिर एक होता है धर्म, बुद्ध और संघ, ये तीनों होते हैं त्रिरत्न बुद्धिज़्म में। और जैनिज्म में भी त्रिरत्न होता है। तो आप लोग को जब जैनिज्म चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू whom of his following disciple did Buddha preaches his last sermon? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लीजिए, लास्ट सेरमन किसको दिया था? सबसे अंतिम उपदेश जिसको बोलते हैं, अंतिम उपदेश किसको दिया था बुद्धा ने? तो ये है सुबोध को अंतिम उपदेश दिया था। और कहाँ पर? कुशीनगर में सबसे अंतिम उपदेश दिया था ये सुबोध को। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल, देखिए ये फिर से आ गया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तीसरा कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र में ये अशोका द ग्रेट, उनके टाइम पर ये हुआ था। और इसको हेड चेयरमैन कौन किया था? चेयरमैनशिप इसके थे ये मोगलीपुत्र तीसा। अब इस देखिए पहला, दूसरा, तीसरा कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा इसका है ए। अब देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, ए मतलब ए हो गया अजात शत्रु, के हो गया कालाशोका, और ए हो गया अशोका, और के हो गया, के क्या हो गया? कनिष्का। तो ए के याद रखिए ये सबके रीजन। और जो इसके प्लेस कैसे याद रखिएगा? प्लेस देखिए तीन तो बिहार में ही है, राजगीर, ये वैशाली, और फिर पाटलिपुत्र, और इस यहाँ पर है जम्मू कश्मीर। तो आप लोग कनिष्क कहाँ का था? कनिष्क था कश्मीर से रिलेटेड, उधर के एरिया में ये रूल करता था। तो आप लोग याद रखिए कनिष्क। बाकी अशोका का मेन रीजन क्या था? पाटलिपुत्र। तो ये दोनों तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। बाकी ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पहला राजगीर और जो दूसरा था वैशाली में। तो दोनों को याद रखिए, ये सब बता दिया। चारों सेरेमन जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं 4 हुए हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा इन द रिपब्लिक ऑफ। महापरिनिर्वाणा का मतलब क्या मैंने बताया था? महापरिनिर्वाण ये कौन से रिपब्लिक में ये हुआ था? महापरिनिर्वाण का मैंने बताया था इनलाइटमेंट। और महापरिनिर्वाण ये ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी इनको? कहाँ पर? सारनाथ में, सारनाथ। और ये कौन से गणराज्य में है? तो ये मल गणराज्य में इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और जो ये बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जो महापरिनिर्वाण देखिए यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो गए, ये
निर्वाण है, और महापरिनिर्वाण ये महापरिनिर्वाण मतलब कि डेथ होता है, महापरिनिर्वाण। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्धा को ये बोध गया में। और लेकिन जो महापरिनिर्वाण ये कहाँ, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। और कुशीनगर ये मल गणराज के ये कैपिटल राजधानी थी, मल्ला के मल। और लास्ट सेरेमन भी मल गणराज के एक सुबद नाम के व्यक्ति को अपना उपदेश दिया था इन्होंने। तो याद रखिए, सबसे आखिरी उपदेश किसको दिया था? सुबद को। और अगर पूछ लिया जाए सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा बार उपदेश किसको दिया है, तो कहाँ पर दिया है? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती ये भी यूपी में ही है, तो याद रखिएगा, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा बार उपदेश दिया है इन्होंने। अब महापरिनिर्वाण को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो ये है इनका सिंबल क्या है? स्तूपा। स्तूपा से इनको सिंबलाइज करते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? नहीं, ये क्वेश्चन तो नहीं। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित? बुद्ध चरित किस देखिए, वैसे लाइट ऑफ एशिया भी मैं बता देता हूँ, ये गौतम बुद्धा को ही कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। और हिंदी में इसको एशिया का ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज भी इसको कहते हैं, ज्योतिपुंज। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन एक दो बार पूछा हुआ है। तो एशिया का ज्योतिपुंज भी गौतम बुद्धा को कहते हैं। और लाइट ऑफ एशिया जो अभी हम लोग क्वेश्चन में देखे हैं, लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी? ये पुस्तक थी एडविन आर्नोल्ड। एडविन आर्नोल्ड के द्वारा ये लाइट ऑफ एशिया नाम की पुस्तक लिखी गई थी, तो याद रखिएगा। और इसमें भी गौतम बुद्धा के बारे में ही विचरित किया गया है, तो याद रखिए ये। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, हु इज द ऑथर ऑफ बुद्धा चरित? बुद्ध चरित के ऑथर कौन है? तो ये है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। और ये देखिए नागसेन। नागसेन कौन था? नागसेन ये देखिए डायलॉग हुआ था, डायलॉग बिटवीन मिनांदर एंड मिलिंदी पन्हो और नागसेन और मिलिंद पन्हो के बीच में ये डायलॉग एक हुआ था। और तो उसके कौन थे? ये नागसेन भी एक 10 डिसिपल में से बुद्धा के शिष्य ही थे ये नागसेन, तो ये भी याद रखिएगा। ये देखिए, इसका जो आंसर होगा, ये बुद्ध चरित्र का जो लेखक है वो अश्वघोष है। अश्वघोष, इन्होंने ही जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कनिष्क के पीरियड में, ये कनिष्क के टाइम पर ये रहते थे, ये बहुत बड़े पोइट थे अश्वघोष। और इन्हीं के चेयरमैनशिप में ये 4था बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, और इन्हीं ने बुद्ध चरित्र को लिखा है। तो ये नाग अर्जुना नहीं होगा। नाग अर्जुन भी बुद्धिस्ट के ही बुद्धा का, गौतम बुद्धा के फॉलोवर थे नागार्जुन। और नागार्जुन ने ही जो शून्यवाद का फिलॉसफी जो दिया था वो नागार्जुन ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, शून्यवाद का फिलॉसफी किसने दिया है? तो ये नागार्जुन ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट केव को एग्जिस्टेड एट। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है बुद्धिज्म, हिंदू, जैनिज्म, तीनों कौन से रॉक कट में ये पेंटिंग मौजूद है? कौन सा केव में ये तीनों धर्म के, रिलीजन के उत्पत्ति मिलती है? तो ये है एलोरा। एलोरा केव में तीनों रिलीजन फाउंड होते हैं, एलोरा। और देखिए अजंता, एलोरा, अजंता से पहले हुआ था, अजंता उसके बाद एलोरा। और ये सारे जितने भी एलिफेंटा, कार्ले, ये सब महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में। तो मैं आपको बता देता हूँ, अजंता केव और जो कार्ले केव है, कार्ले पुणे में है, पुणे। तो ये दोनों जो है वो सिर्फ बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से। और जो ये दोनों है, एलोरा और एलिफेंटा, इन दोनों में बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म दोनों ही है, और जैनिज़्म भी है। देखिए महापद्मपानी, जो पद्मपानी के जो पेंटिंग मिले हैं वो इस अजंता केव से ही मिले हैं, अजंता महापद्मपानी। ठीक है, तो याद रखिएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा? कंटेम्प्रेरी मतलब उसके समवांतर, मतलब कि पैरेलल में कौन थे, मतलब कि उन्हीं के जीवन काल में कौन थे वो, ये आपको बताना है। तो ये देखिए भद्रबाहु, भद्रबाहु कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में इन्होंने ही जो दिगंबर नाम का, दिगंबर जो जैनिज्म का जो एक सेक्ट है, उनके साथ मिल करके इन्होंने शुरुआत किया था। तो भद्रबाहु तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, तो ये हो नहीं सकता है। पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ ये वाराणसी के थे, और ये 23rd
23rd तीर्थंकर थे जैनिज़्म के, तो ये भी नहीं हो सकता। इनके बाद ये देखिए महावीर, ये हो सकता है। महावीर, महावीर का भी जन्म कब हुआ था? महावीर का जो बर्थ हुआ था वो भी 540 में हुआ था। और अगर बुद्धा के जन्म की बात करें तो बुद्धा का भी बर्थ ये 563 में हुआ था। तो दोनों का देखिए समांतर है दोनों में, तो याद रखिएगा। और बुद्धा कितने साल, देखिए ये 563 में इनका बर्थ हुआ था बुद्धा का, गौतम बुद्ध का, और 483 तक, मतलब कि 80 साल तक ये जीवित रहे थे, 80 साल। तो ये भी याद रखिएगा। कल्याण मित्र, कल्याण मित्र बुद्धा फिलोसफी में किसको कहा जाता है? कल्याण मित्र कहा जाता है अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग। और ये आप लोग जानते हैं, राइट विजन, राइट पाथ, राइट स्पीच, राइट एक्शन, ये सब जितने 8 मार्ग होते हैं इसी को बोलते हैं कल्याण मित्र। कल्याण मित्र इसी को बोला जाता है। ये अगर आप क्वेश्चन सारे कर लेते हैं तो आप लोग डेफिनेटली है कि बुद्धिज्म चैप्टर से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हु प्रिसाइडेड ओवर द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? 4th, देखिए ये फिर से क्वेश्चन आ गया, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। बोल तो रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसके संरक्षण में हुआ था? मैंने अभी बताया, ये अश्वघोष, अश्वघोष, और इनके साथ और भी थे, ये वासुमित्र। तो मेन कौन थे? ये अश्वघोष ही इसका आंसर होगा। वासुमित्र भी इनके साथ थे, लेकिन ये अश्वघोष इसका राइट आंसर होगा। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में, कनिष्का के पीरियड में। कनिष्क जम्मू कश्मीर कहीं रूलर था, उधर कहीं एरिया में। तो आप याद रखिए, कनिष्क, जम्मू कश्मीर, कुंडलवन, कुंडलवन गुफा, उसी में हुआ था। कुंडलवन जो नाम था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कुंडलवन, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से मैं ये आ गया, शून्यवाद के सिद्धांत किसने दिया था? हु आर द फाउंडर ऑफ शून्यवाद? तो शून्यवाद मैंने बताया था, ये नागार्जुन, नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। ये फॉलोअर्स थे गौतम बुद्धा के ही, तो याद रखिएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? महायान सेक्ट, अब देखिए ये महायान सेक्ट आप लोग जानते हैं 3 सेक्ट होते हैं, हीनयान, हीनयान, महायान और एक वज्रयान, ठीक है, वज्रयान। तो महायान सेक्ट के जो फाउंडर थे वो थे आसंग, आसंग को माना जाता है महायान सेक्ट के फाउंडर, ठीक है। अब महायान सेक्ट होता क्या था? ये देखिए, महायान सेक्ट जो थे वो बुद्धा के जो मूर्ति पूजा थी उनमें विश्वास करते थे। जो महायान सेक्ट के लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, और हीनयान के लोग ऐसा नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों को याद रखिए। और जो महायान सेक्ट था वो मेनली संस्कृत को फॉलो किया था, लेकिन जो हीनयान सेक्ट था वो पाली लैंग्वेज को फॉलो किया था, ठीक है। हीनयान फॉलो ही करते थे। अशोका कौन से बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे? तो हीनयान को। तो ये भी याद रखिए, अशोका फॉलोअर्स थे हीनयान के, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुद्धा का, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, आप सबको मालूम है लुम्बिनी। और लुम्बिनी का जो नेपाल में है, तो ये कौन से इंस्क्रिप्शन से मिला है, कि कैसे पता चला है, कौन से इंस्क्रिप्शन में मिला है कि उनका बर्थ प्लेस ये लुम्बिनी में हुआ? तो अशोका ने एक इंस्क्रिप्शन लिखा था, इंस्क्रिप्शन बनवाया है कहाँ पर? रूमनदेई इंस्क्रिप्शन, रूमनदेई इंस्क्रिप्शन जो है नेपाल में ही। तो रूमनदेई इंस्क्रिप्शन से ये पता लगा है कि जो बुद्धा का जन्म हुआ था वो हुआ था नेपाल में। रूमनदेई इंस्क्रिप्शन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रूमनदेई इंस्क्रिप्शन याद रखिएगा, शिलालेख, रूमनदेई शिलालेख, ठीक है। और इसके महायान के सेक्ट के फाउंडर आसंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा आर्ट? देखिए, स्तूपा, विहारा, चैत्या, रिलायंस टावर। रिलायंस टावर तो कुछ होता ही नहीं है, आप लोग कभी नाम सुने हैं? नहीं। रिलायंस का मतलब ही होता है अस्थियाँ, जो बुद्धा के अस्थियाँ होते हैं, और ये रखा जाता है स्तूपा में, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। रिलायंस टावर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए स्तूपा को आप लोग समझ लिए क्या होता है? उनके अस्थियाँ को रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, उनकी याद करने के लिए। तो स्तूपा ये होता है। और चैत्या क्या होता है? चैत्या प्रेयर हॉल होता है, जहाँ पर पूजा प्रेयर सब किए जाते हैं, उसको चैत्या बोला जाता है। और बिहारा का क्या मतलब होता है? बिहार का मतलब ही होता है रेसिडेंट्स, मतलब जहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यापनीय स्कूल, यापनीय स्कूल, ये यापनीय स्कूल कहाँ, कौन से रिलीजन से रिलेटेड करता है? तो यापनीय स्कूल जो है वो है जैनिज़्म से। जैनिज़्म के दिगंबर लोग यापनीय स्कूल में, दिगंबर, तो याद रखिए जैनिज़्म से रिलेट करता है यापनीय स्कूल। ये देखिए त्रिपिटका, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलॉसफी है ये त्रिपिटका, ये बुद्धिज़्म का फिलॉसफी है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। तो ये तीनों याद रखिए, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। सूत्र पिटक में क्या था? ये भगवान बुद्धा के फिलॉसफी, भगवान बुद्धा के फिलॉसफी कौन से में थे? सूत्र पिटक। विनय पिटक में जो मोनास्टिक, जो मठवादी होते थे, मठ के लोग होते थे, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन ये विनय पिटक में दिया गया है। और अभिधाम पिटक में जो जातका स्टोरीज होती है, स्टोरीज गौतम बुद्धा से रिलेटेड जितने भी स्टोरीज हैं वो अभिधाम पिटक में दिए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा जातका स्टोरीज ये कहाँ है? तो ये है अभिधाम पिटक में। तीनों पिटक नाम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट द मेन एम ऑफ लाइफ, बुद्ध की तरह कौन सा जीवन का उद्देश्य क्या होता है? बुद्धा के लिए जीवन का उद्देश्य है निर्वाणा। निर्वाण की प्राप्ति बुद्धा का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है। महापरिनिर्वाण आप लोग जानते ही हैं, महापरिनिर्वाण उनका वो किससे से डिनोट करते हैं? स्तूपा से। तो उनका मेन उद्देश्य निर्वाणा होता है। और कैवल्य जो है वो मेन उद्देश्य होता है ये जैनिज़्म के लिए, कैवल्य। तो याद रखिए निर्वाणा और कैवल्य। मिलिंद पन्हो इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन मिनांदर ये इंडो ग्रीक रूलर थे, और बुद्धिस्ट मॉन्क जो नागसेन थे, नागसेन के बीच में, इन दोनों के बीच में डायलॉग हुआ था। और उसके बाद से ही ये मिलिंद पन्हो जो थे वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए थे, बुद्धिज़्म में। और किसके द्वारा? तो ये नागसेन के द्वारा। तो याद रखिएगा नागसेन, नागार्जुन मैंने बता दिया, ये शून्यवाद के फाउंडर है, शून्यवाद, और नागभट्ट ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा के कौन टीचर थे? ये अलारा कल्मा और उद्रका रामपुत्र, ये भी याद रखिएगा, उद्रका रामपुत्र, ये दोनों इनके टीचर रहे हैं गौतम बुद्धा के। आसंग मैंने बता दिया, आसंग तो फाउंडर थे किसके? महायान के। महायान सेक्ट के जो फाउंडर माने जाते हैं वो आसंग को माना जाता है, आसंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्धा स्पेंड हिज मैक्सिमम नंबर ऑफ रेनी सीजन, मैंने बताया था श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने टाइम बिताया है, श्रावस्ती में। तो याद रखिएगा श्रावस्ती। और जो प्रसेनजीत द रूलर ऑफ कोसला एंड गौतम बुद्धा वेयर द सेम एज, ये देखिए इसमें दोनों सही तो है स्टेटमेंट, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों सही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्होंने श्रावस्ती में ही समय बिताया था, और जो गौतम बुद्धा के रीजन में ही सेम टाइम पीरियड पर प्रसेनजीत के रूलर कौशल के प्रसेनजीत रूलर थे। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग टीचर्स वेयर विजिटेड बाय गौतम बुद्धा? देखिए ये पूछ रहा है कि गौतम बुद्धा के टीचर कौन कौन से थे। मैंने बताया अलारा कल्मा और उद्रका रामपुत्र, ये दोनों टीचर थे गौतम बुद्धा के। तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा क्या? डी। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा अलारा कल्मा और उद्रका रामपुत्र। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ये दोनों ही टीचर थे गौतम बुद्धा के। कुटाग्रशाला, ये देखिए कुटाग्रशाला, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आईएएस, सीडीएस ऐसे बड़े बड़े एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुटाग्रशाला किसको बोला जाता है, आपको मालूम है? कुटाग्रशाला देखिए ये होता है, एक जगह होती है, असेंबली हॉल जैसे होता है, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल बैठेंगे और वहीं पर डिस्कशन किया जाएगा किसी टॉपिक को लेकर के। तो इसी को बोला जाता था कुटाग्रशाला। एक गृह होता था, एक घर होता था, एक असेंबली हॉल होता था, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग डिबेट करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको नोट डाउन करना है और आपको याद रखना है, और 1-2 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, आप वीडियोस को देख लीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और पूरा बुद्धिज़्म चैप्टर ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। जितना मैं बताया उससे, इससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो आप लोग इनफ है बुद्धिज़्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बुद्धा लाइफ? देखिए कंटक मैंने बताया था, कंटक घोड़े का नाम था इनका,
और जो चना था, इनके जो घोड़ा वाहक था वो उनका नाम चना था, चना। अलारा कलमा आप लोग को पता है, मैंने अभी बताया कौन थे, टीचर। इनके गुरु थे अलारा कलमा। और गोशाला माकरी पुत्र, ये देखिए ओनली 4 इसका आंसर हो जाएगा, ये इनसे रिलेटेड नहीं थे कोई भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए ये सब चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ द क्रॉनिकल टेक्स्ट। देखिए क्रॉनिकल टेक्स्ट मतलब कि 1 by 1 क्रॉनिकल क्या क्या आता था। क्रॉनिकल में जैसे सुत पिटक, विनय पिटक, ये और अभिधाम पिटक, ये सब क्रॉनिकल्स थे। क्रॉनिकल्स और महाविमांसा, तो ये सब चीज़ें ये क्रॉनिकल्स थे। ये श्रीलंका के क्रॉनिकल्स हैं महाविमांसा। और इसी महाविमांसा में ही जो अशोका है, अशोका के द्वारा ये बताया गया है कि सारे अदर कंट्री में जा कर के बुद्धिज़्म को फैलाया जाए। बुद्धिज़्म जो स्प्रेडिंग किया गया था इसी के जरिए किया गया था, अभिधाम पिटक। तो ये इसका आंसर देखिए, अर्ली बुद्धिस्ट, हाँ ये सही है। बुद्धिस्ट स्कूल्स क्लासीफाई देयर क्रोनोलॉजी लिटरेचर ओनली एज अ पिटका, देखिए ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेड बुद्धिस्ट प्लेस वाज सिचुएटेड रिवर, देखिए निरंजना नदी कहाँ है, निरंजना नदी को और क्या बोलते हैं, फल्गु नदी। फल्गु रिवर ये कहाँ है, बोधगया में। बोधगया में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि ट्री के नीचे, बोधि ट्री। तो याद रखिए ये बोधगया में है निरंजना रिवर। और ये सेक्रेड प्लेस है, मतलब कि पवित्र। सेक्रेड मतलब पवित्र होता है, तो हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज नहीं होना है। और मैं आपको डिटेल में समझाते भी जा रहा हूँ पूरा हिंदी से, हिंदी के लिए भी। तो आप लोग याद रखिए ये निरंजना, बोधगया, फल्गु नदी भी इसको बोला जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। Who among the following was the last to be initiated in his religion by गौतम बुद्धा। ये मतलब इनिशिएटेड मतलब ये पूछ रहा है कि सबसे अंतिम उपदेश पाने वाला कौन था गौतम बुद्धा से। तो मैंने बता दिया सुबद कुशीनगर में सबसे अंतिम जो इनके फॉलोअर्स थे उनमें से एक सुबद नाम का एक व्यक्ति था जिनको ये अंतिम उपदेश दिए थे अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट्स का ध्यान रखते हुए आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म बिफोर रिनाउंस द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया को त्यागने से पहले उनका नाम क्या था, बुद्धिज़्म का नाम, बुद्धा का, गौतम बुद्धा का नाम क्या था। तो उनका जो पहले नाम था वो सिद्धार्थ था। तो याद रखिएगा ये सिद्धार्थ इनका नाम था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये बी, सिद्धार्थ। ठीक है। उसके बाद फिर जब इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनको बुद्धा नाम दिया गया। और बुद्धा को और क्या कहा जाता है, तथागत, तथागत। और देखिए बुद्धा का मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे हैं। बुद्धा का मतलब क्या होता है, ये होता है ज्ञान, इनलाइटमेंट। तो बुद्धा का मतलब भी ज्ञान ही होता है, तो ये भी याद रखिए। ठीक है। पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इलस्ट्रेटेड पेंटिंग। देखिए मैंने बताया था बोधिसत्व पेंटिंग कहाँ पर है, पद्मपानी का। बोधिसत्व क्या किस सेक्ट से बिलोंग करता है, ये महायान सेक्ट से। महायान सेक्ट के लोग मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे और ये मानते थे कि मूर्ति पूजा करने से ही हम लोग को निर्वाण की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये बोधिसत्व पद्मपानी ये कहाँ पर है, तो ये अजंता केव में ये पाया जाता है। ये देखिए IAS में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अजंता केव याद रखिए। और बोधिसत्व एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल UPSC में, फ्यूचर बुद्धा किसको कहा जाता है, फ्यूचर बुद्धा। तो ये है मैत्रेय, मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है, भविष्य का बुद्धा मैत्रेय को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये सब। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन एन अकाउंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के बारे में कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट इसमें से बताता है। तो ये है महाविमांसा। ये अशोका के द्वारा जितने भी बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका में भिजवाया गया था। और किसके द्वारा, तो इनकी बेटी कौन थी, इनकी बेटी थी संघमित्रा और महेंद्र इनके लड़के थे। दोनों ने जा कर के श्रीलंका में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए ये बताया था, इनको जानकारी दी थी। तो याद रखिएगा ये महाविमांसा
ये किससे रिलेटेड है? तो मौर्यन एम्पायर, अशोका के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ख़त्म हो गए, और इतने सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली है आपका बुद्धिज़्म खत्म हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।